नमस्कार साथियों। जैसा कि आप परिचित हैं, हम मिलकर अष्टावक्र गीता का पाठ कर रहे हैं और आज शुरू हो रहा है द्वितीय अध्याय यानी कि दूसरा अध्याय। अगर आपने पहला अध्याय और इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप उसे देखिए एंड देन आप द्वितीय अध्याय को शुरू कीजिए ताकि आप बेहतर ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। हम मिलकर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय। यहाँ पर राजा जनक बहुत ही आश्चर्य के साथ अष्टावक्र जी से कहते हैं, मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं समस्त विश्व ही हूँ अथवा और कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी, लहर, फिर और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले और विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र, तंतु यानी कि धागा मात्र ही ज्ञान होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह मुझसे ही बना हुआ है, निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई पड़ती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूं। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही मैं भाव को भी। आश्चर्य, यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में बानी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, वो तृण से ब्रह्मांड तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान ही रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। मैं एक शरीर हूँ। मुझे शरीर वाला होते हुए भी जो नहीं जाता है, वह ना कहीं आता है और समस्त विश्वों को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं है। जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादि काल से धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका यह कुछ भी नहीं है अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है वह सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यह तीनों वास्तव में नहीं है। यह जो अज्ञानवश दिखाई देता है वह निष्कलंक मैं ही हूँ। द्वैत यानी कि भेद सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है। यह सबको दिखाई देता है, वह सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। मैं ज्ञान केवल स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप से स्थित हूँ। न मुझे कोई बंधन है और ना कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत, आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित ही है विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है, केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय,
ये सब कल्पना मात्र ही तो है। इनमें मुझे चैतन्य रूप का क्या प्रयोजन है? आश्चर्य है कि लोगों के समूह में दूसरे को नहीं देखता हूँ। वह भी निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मुंह करूं? ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना मैं जीव हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मेरे अंदर ही जीने की इच्छा है। मेरे बंधन थी। आश्चर्य मुझे अनंत महासागर में चित्त वायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगें उपस्थित हो जाती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्त वायु के शांत होने पर जीव रूपी वाणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ पर अष्टावक्र गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है और हम इसमें समझ पाते हैं जो बातें राजा जनक ने समझी। जैसे कि उन्होंने समझा कि मैं और ये ब्रह्मांड, ये सब एक ही है, और अगर ये एक है तो मैं तो हूं ही नहीं। इसी तरह से हमें भी समझना चाहिए कि हम अपने आप को दूसरे से अलग समझकर, एक दूसरे से भेद समझकर अपने आप को अज्ञान की तरफ घेर लेते हैं। हम अंधकार में डूबते ही इसलिए हैं कि हम अपने आप को किसी दूसरे से दूसरा समझते हैं। पर सत्य यही है कि आप में या मुझ में या हमारे कमरे में बड़ी किसी कुर्सी में हम सब में कोई अंतर नहीं है। शायद हमारी ये छोटी चेतना हमें दूसरों से बेहतर समझने का एक ऐसा मिराज बनाती है कि हमें लगता है सिर्फ हम ही हैं। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। हमारा साथ दीजिए, सुनिए एंड दोबारा इसको जरूर सुनिएगा। एक बार में शायद इनके शब्दों को समझना इतना आसान नहीं होगा। मैं भी आपके साथ ही समझ रही हूँ, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। और अगर आपको कुछ इसमें ऐसा अलग समझ आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम सब मिलकर उसको और एनालाइज करेंगे। धन्यवाद।